सभी सबको को जय महाकाल का। देखिए आज की जो जानकारी है, ठीक है ना, आज की जो जानकारी है वो बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन होने वाली है, ठीक है ना। क्योंकि आज जो साधना के बारे में बताने जा रहा हूँ, मेरे ख्याल से अभी यूट्यूब पे कभी अभी डली नहीं है वो साधना, जिसका नाम है शुगर बीर, ठीक है। जो बंगाल का एक ऐसा बीर है कि देखिए कई ऐसे हमारी माताएं बहनें या भाई कुछ भी कोई भी हुए, ठीक है ना, तो इन पे क्या होता है कि कभी कभी जैसे दुष्टांत्रिक कोई शक्ति छोड़ देते हैं और इतनी जैसे निशक्ति छोड़ते हैं कि जो हमारे बड़े देवी देवता रहते हैं वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जब वो नहीं पहुँच पाते हैं तो वो कई भगत ओझा गुनी के पास जाता है, तो कोई उनको सही नहीं कर पाता है, जो हमारे भाई लोगों को कोई सही नहीं कर पाता है। और जो बड़ी शक्तियाँ रहती हैं, तो बड़ी शक्तियों का क्या होता है कि कोई अगर नीच होगा तो वहाँ पे वो पहुँच नहीं पाती हैं वो शक्तियाँ, ठीक है। तो उन्हीं के लिए जो एक इतनी लाजवाब बेहतरीन साधना है, ठीक है ना। और जो साधना है जो बंगाल का एक वीर है जिसको शुगर वीर बोलते हैं, ठीक है, बंगाल का वीर है जी। जहाँ पे जैसे हमारी आंसू मेहतरानी हो गई, ठीक है, जहाँ वो भी काम नहीं करेंगी जहाँ पे जे उसके काम करता है। और कोई सी भी शक्ति लगी हुई हो, कोई सी भी कितनी भी नीच दुष्ट शक्ति लगी हुई हो, हर एक शक्ति को काट देता है, ठीक है। और देखिए जब जी चलता है ना, तो क्या है जो मतलब इतनी तीव्र तीक्ष्ण गति से चलता है, ठीक है, कि रास्ते में कोई सी भी नहीं सकती हो उसको उखाड़ के फेंकता चला जाता है जहाँ भी जाता है। और ऊपर से जो बंगाल का वीर है, तो बंगाल का आप जानते ही होंगे कि जो साधनाएँ रहती हैं कितनी खतरनाक साधनाएँ रहती हैं, कितनी शानदार साधनाएँ रहती हैं। और हमारे यहाँ पे क्या होता है कि कई जैसे दुष्टांत हुए तो वो कई जगह पे जैसे निशक्तियाँ लगा देते हैं, किसी का घर बंधन निशक्तियों द्वारा कर देते हैं, ठीक है ना। और किसी के जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सी शक्तियाँ चलती, किसी का गर्भबंधन कर देते हैं तो बच्चों की परेशानी होती है उनको, ठीक है ना, होने में दिक्कत होती है। तो उसके लिए जो कितना परफेक्ट भीड़ है कि कोई सी भी नेगेटिव एनर्जी, मैंने बताया कितनी भी गंदी चीज़ लगी हो उसको पल क्षण में काट देता है ये चीज़, ठीक है। और जैसी नीच शक्तियों की जैसे मुठ करनी होती है, जैसे माता मेहतरानी की जैसे मुठ करनी होती है, ठीक है ना। और जैसे कई मसान ऐसे गंदी क्रियाओं में आते हैं तो उनकी भी मुठ करनी होती है जैसे, तो उस चीज़ को भी ये समझ जाओ कि जो भीड़ है ना, ये काटने में जैसे लाग मुठ, ये इसको काटने में नंबर बन सकती है। इनका जो भोग रहता है, ठीक है, पूर्णतः तामसिक भोग रहता है। और इनको जैसे हमारे यहाँ पे सेजा बोलते हैं उसको, ठीक है। तो देखिए भाई, मैं मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही रहता है कि जो हमारे साधक भाई हैं, ठीक है, जितने भी साधना क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो उन तक सही जानकारी पहुँचे, ठीक है। और उनको ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियों का पता चले कि कौन सी शक्ति किस काम आती है, ठीक है। अब जैसे बड़ी शक्तियों के बारे में तो हर किसी को पता रहता है कि भाई जैसे माता मरई हो गई, माता चौमुखू कालका हो गई, ठीक है, कालका हो गई। और आगे से जैसे बंगाली के बहुत सारे वीर भी हैं, वो भी हो गए। तो देखिए जो बड़ी शक्तियाँ होती हैं और जो छोटी शक्तियाँ, उनमें यही अंतर होता है कि अगर किसी ने आपके ऊपर कोई नीच शक्ति अगर भेज रखी है तो वो बड़ी शक्तियों को काटने में थोड़ा वक्त समय लगता है। और जो अगर नीच से नीच जब टकराता है तो पल क्षण में वो शक्तियाँ काट देता है, ठीक है ना। और जो शुगर बीर, जो हमारे बंगाल के शुगर बीर हैं, जो इनकी साधनाएँ होती हैं वो 11-21 दिनों की होती है, 11 दिन की होगी या 21 दिन की, ठीक है। लेकिन क्या है कि जो हमारी होली आ रही है, होलिका दहन वाले दिन, ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है कि एक रात में इनकी चौकी जागृत हो जाती है। आप कार्य कर सकते हैं अगर किसी के ऊपर, अगर आपको लगता है कि किसी तांत्रिक ने, जैसे ऐसा लगता है कभी कभी किसी तांत्रिक ने खुद के ऊपर कुछ कर दिया हो जैसे, ठीक है ना, तो किसी आपके परिवार के ऊपर किसी के ऊपर भी कुछ नेगेटिव एनर्जी, तो आप इस चीज़ से उसको रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं इस चीज़ से, ठीक है ना। और देखिए जो इनकी 11 दिनों की साधनाएँ होती हैं, 11-21 दिनों की जो साधनाएँ होती हैं, इसमें देखिए जो अनुभव वाली जब चौकी जागृत हो जाती है तो ये काम बहुत सारे बहुत बड़े-बड़े काम करती है, इतनी बहुत लाजवाब शक्ति, ठीक है ना। और हर एक जैसे बुरा काम को हटाने के लिए परफेक्ट चीज़ है। और किसी के ऊपर अगर बुरा करना है तो उस पर भी आप ये शक्ति भेज सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए भाई, कई भाइयों का हमारे जैसे फ़ोन आता है, कई लोग बोलते हैं गुरुजी मेरे को ये बताइए ये शक्ति कितने दिनों में काम करेगी, ठीक है। तो देखिए शक्तियों का मैंने बोला हुआ है कि भैया शक्तियाँ अपने हिसाब से काम करती हैं, ठीक है। अब आप लोग ये चाहते हैं कि हाल के ताल मैंने यहाँ से भेजा वहाँ काम हो जाए,
और ऐसा हो भी जाता है, ऐसी बात नहीं कि होता नहीं है, लेकिन परेशानी आप ही लोगों को आती है बाद में। जब यहाँ से शक्ति जाएगी और अगर वो किसी के ऊपर सवारी ले लेगी, ठीक है, और अगर उस शक्ति ने अगर आपका नाम बखान कर दिया, तो आप ये समझ जाओ कि आपकी दुश्मनी तो ठीक है, बहुत आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है उस समय पे, ठीक है ना। इसलिए देखिए, शक्तियाँ होती हैं, शक्तियों को हमेशा दबा के भेजना चाहिए। और जो हमारे कई भाई हैं, जैसे लाख मूठ वालों का, जैसे कई भाइयों का कॉल आता है, गुरुजी मेरे दुश्मन मेरे परेशान कर रहे हैं। देखिए भाई, साधना इसी के लिए होती है कि अगर कोई भी दुश्मन अगर किसी को परेशान करता है, ठीक है, और कुछ करता है जैसे, तो आप उसके मतलब जैसे वो, ठीक है, जो आपका दुश्मन है तो आप उसे शक्तियों द्वारा सबक सिखा सकते हैं, ठीक है। और देखिए, जो हमारे अघोरी बाबा होते हैं, जैसे गंगाराम अघोरी हो गया, ठीक है, भैरव अघोरी हो गया, ये अघोरी भी ऐसी शक्तियाँ होती हैं कि ये अगर किसी के ऊपर छोड़ दी जाए ना, तो उसका बेड़ा गर्क हो जाता है बिल्कुल, ये समझ जाओ। ये बहुत बड़ी शक्तियाँ हैं, आप लोगों को मतलब आप लोग इनको छोटे में लेते हैं, लेकिन देखिए कोई भी शक्ति होती है अपने आप में बहुत ही पावर रखती है वो शक्ति, ठीक है। इसलिए देखिए क्या है कि एक छोटा सा भूत अगर अगर वो चाहे ना, तो कोई भी तांत्रिक उसका पता नहीं लगा सकता कि ये है क्या। इसलिए देखिए, शक्तियों को कभी भी छोटा नहीं मानना चाहिए कि ये शक्ति छोटी है, ये शक्ति बड़ी है। हर एक शक्ति समान होती है, लेकिन बात इतनी रहती है कि जैसे जो नीची शक्तियाँ होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे बड़े देवी देवता अगर उनकी चौकी लगी होती है, बड़े देवी देवता नहीं जाते हैं वहाँ पे बड़े देवी देवता नहीं जाते हैं, तो फिर वो शक्तियाँ वहाँ पे छोटी शक्तियाँ ही काम में आती हैं। जैसे मैंने बताया, जैसे माता आसू मेहतरानी हो गई, और उनसे भी निजी शक्ति है सुगरवीर, ठीक है, जो माता आसू की चौकी को भी काट देता है, ठीक है, सही जानकारी पहुँचे, ठीक है। और एक से एक शक्तियाँ लाजवाब शक्तियाँ हैं कि जिसके बारे में मैं वर्णन करूँगा, लेकिन थोड़ी टाइम से करूँगा, ठीक है ना भाई। तो भैया जिसको भी लेना हो वो संपर्क कर सकता है, ठीक है। 24 तारीख को अपनी साधना ले सकते हैं और अपनी कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। तो ये सभी को जय मां काल का, जय श्री राम।